नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और विजय चौक में आप सबका स्वागत है। विजय चौक के बहाने देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसका हम एक जायजा लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप दिल्ली गए होंगे तो विजय चौक यानी संसद भवन के बाहर का जो इलाका है विजय चौक कहलाता है और वहां से सुप्रीम कोर्ट कितना होगा, 1-1.5 किलोमीटर होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने आज बिल्कुल मोदी सरकार की, बीजेपी की चूल्हे हिला दी हैं। कहा जा रहा है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है ये लोकसभा चुनाव की पूरी तस्वीर को बदलने की क्षमता रखता है। जो बीजेपी अब की बार अपने दम पर 370 पार और साथियों के दम पर 400 पार का नारा लगा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या गड़बड़ा जाएगा? हिसाब किताब क्या सारे चुनावी सर्वे करने वालों को नए सिरे से करना होगा? ये कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक तरह से एक्सपोज कर दिया है। बात हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने की। अब क्या होगा? आपको इलेक्टोरल बॉन्ड योजना रद्द हुई है ये तो आपको पता ही होगा, नहीं तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए थोड़ा छोटे में दोहरा दूं, उसके बाद मेन मुद्दे पर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, चुनावी बॉन्ड योजना तत्काल भाव से रद्द की जाती है। एसबीआई तत्काल प्रभाव से इस तरह के चुनावी बॉन्ड बेचने बंद कर दे। एसबीआई पाई का हिसाब करे कि 2018 जब ये योजना शुरू हुई थी फरवरी में, तब से लेकर 6 मार्च 2024 तक किसने बॉन्ड खरीदे, कितने पैसे के खरीदे, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए, उस पॉलिटिकल पार्टी ने कब बॉन्ड एनकैश कराए, इसका पूरा पाई का हिसाब दे और किस डिनोमिनेशन में खरीदे, यानी 1000 रुपए का खरीदा या 10,000 का खरीदा या 1 लाख का खरीदा या 10 लाख का खरीदा या 1 करोड़ का खरीदा, इसी में ये चुनावी बॉन्ड बेचे जाते हैं। और चुनाव आयोग से क्या कहा है? चुनाव आयोग से कहा है, वो और खतरनाक है बीजेपी के हिसाब से देखा जाए। चुनाव आयोग से कहा है कि एसबीआई जो पाई का हिसाब देगा वो आप 31 मार्च 2024 से पहले अपनी वेबसाइट पर कर दें। सार्वजनिक रूप से पूरी देश की जनता को समझ में आ जाना चाहिए। तो जब ये वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से सामने आएगा देश की 140 करोड़ लोगों का, तो पता लगेगा कि बीजेपी को किन कॉरपोरेट घरानों ने पैसा दिया, कितना दिया, कब दिया। चुनाव से ठीक पहले कितना मिला, चुनाव के बाद कितना मिला, लीन पीरियड में जब ना लोकसभा चुनाव ना विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब कितना मिला। तो उससे एक कुछ स्थापित करने की कोशिश होगी। एक मान लीजिए किसी कॉरपोरेट घराना ने एक फलाने महीने में करोड़ों रुपए दे दिए और उसी महीने मोदी सरकार ने कोई एक योजना, कोई एक लाइसेंस, कोई एक लीज, कोई एक नीति में परिवर्तन ऐसा कर दिया जिससे उस कॉरपोरेट घराने विशेष को फायदा पहुंच रहा हो, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? अभी एफसीआरए पर बड़ा है कि विदेश से लोग जो पैसा चंदा मिलता है और जो एनजीओज को, उस पर रोक टोक बहुत हो रही है कि काला धन है, काले धन पर रोक लगानी है, फलाना ढिमका, नियमों का पालन नहीं हो रहा। तो ये पोल तब जब एसबीआई के आंकड़े आएंगे तो ये पोल भी खुलेगी कि क्या काला धन भारत में लगाया जा रहा था, क्या विदेशी लोग जो भारत में चुनावी चंदा नहीं दे सकते किसी भी कीमत पर संविधान के अनुसार, क्या वो गुप्त रूप से पैसा दे रहे थे और बीजेपी को सब कुछ पता था और वो पैसा स्वीकार रही थी? ये कुछ अगर मगर किंतु परंतु है जिनका पता लग जाएगा। हाँ, कांग्रेस के लोगों को खुद ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जो बात कहती रही है कि हमें कम चुनावी चंदा मिलता है, तो भी पता लगेगा कि देश में कितने कॉर्पोरेट घराने थे जो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी दे रहे थे। मान लीजिए सिर्फ मान लीजिए के हिसाब से कह रहा हूं, मान लीजिए पता लगता है कि अडानी ने 1000 करोड़ बीजेपी को दिया और मान लीजिए पता लगता है कि अडानी ने 100 करोड़ कांग्रेस को दिया या 50 करोड़ टीएमसी को दे दिया, तो फिर राजनीति कहां जाएगी, कैसे घूमेगी? दिलचस्प सवाल है।
कुछ लोग कह रहे हैं ये रक्तहीन क्रांति है, ये बहुत बड़ा क्रांति है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सूचना का अधिकार है उसको और निजता का अधिकार है, जो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, उनको मान्यता दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर को क्यों नहीं ये जानने का हक होना चाहिए कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहता है या नहीं भी देना चाहता, उस पॉलिटिकल पार्टी की चुनाव की फंडिंग कहां से हो रही है। सरकार ने कहा कि साहब वोटर को क्या मतलब है किस पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कहां से हो रही है, उसको क्या लेना देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल लेना देना है। सरकार ने कहा कि ये काले धन को रोकने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जस्टिफाइड नहीं लगता कि काले धन को रोकने के लिए ये स्कीम लाई गई और इस स्कीम के जरिए काला धन आना रुक गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि काला धन सरकार ने ले लिया, वो बीजेपी ने काला धन चंदे के रूप में स्वीकार कर लिया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के भी हिस्से गया, लेकिन 80% 90% तो गया ही है बीजेपी के पक्ष में। जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े अगर आपको गौर करना हो तो मैं कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं, जो छोटे से आंकड़े हैं, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को चुनावी चंदे से, चुनावी बॉन्ड से 1450 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 383 करोड़ मिलते हैं। 2020 में बीजेपी को चुनावी बॉन्ड से 2555 करोड़ मिलता है, कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 317 करोड़ आते हैं। 2022 में बीजेपी को 1033 करोड़ मिलता है, कांग्रेस के हिस्से में 253 करोड़ ही आते हैं। तो ये आंकड़े साफ हैं। लेटेस्ट आंकड़ा देखिए, लेटेस्ट आंकड़ा है कि बीजेपी को 2022-2023 में 1300 करोड़ मिलते हैं और कांग्रेस का हिस्सेदारी इसमें 1/4 से भी कम है। 2017 से और 2022 के बीच में बीजेपी को 5271 करोड़ मिलता है, कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 952 करोड़ आता है। 57% बनाम 10% की कहानी है। तो इससे साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के जरिए एक तो बीजेपी क्या कर रही थी, अपना पेट भर रही थी और पैसा बहुत आ रहा था। तो पैसा बहुत आता है तो था में आप पैसा खर्चते भी हैं, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहती। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए चुनाव में, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाता है। दूसरा, खुद के पास तो पैसा आना और दूसरे के पास पैसा ना जाए इसका इंतजाम कर लेना। समझ गए आप? इससे दोहरा फायदा। एसबीआई के पास ये गोपनीय जानकारी रहती थी कि किस कॉर्पोरेट ने, इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट ने पैसा चुनावी बॉन्ड खरीदा, लेकिन सरकार को तो पता लग ही सकता है, लगता ही होगा शायद। ये एक बड़ी बात है। तो उन कॉर्पोरेट की नकेल कस देना। कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी कॉर्पोरेट जगत को, अब कॉर्पोरेट जगत से जबरन वसूली बीजेपी नहीं कर पाएगी जो पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर करती रही। अब 20,000 से ऊपर कर जो भी पैसा दिया जाएगा उस पर रसीद देनी पड़ेगी। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये चुनावी बॉन्ड के जरिए आपस में लेन देन हुआ, क्विड प्रो क्यो हुआ, यानी कॉर्पोरेट ने चंदा दिया पार्टी विशेष को जो सत्ता में थी और सत्ता विशेष वाली पार्टी ने बदले में उस कॉर्पोरेट जगत का कुछ भला कर दिया, लाइसेंस दे दिए, लीज पे उनकी कुछ खाने दे दी, पॉलिसी में चेंज कर दिया, एक्साइज का जो टैक्स है उसको ऊपर नीचे कर दिया ताकि उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट घराने को फायदा हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट कोई तोहमत नहीं लगा रहा, लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं कर रहा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस आशंका से इनकार नहीं कर रहा तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की ये सबसे बड़ी कमजोरी बता रहा है। मैंने आपको बताया कि उस समय बढ़ चढ़कर जब अरुण जेटली ने ये योजना लेकर आए थे, उसके बाद बीजेपी अब तक सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों के थ्रू मोदी सरकार ये वकालत करती रही कि ये स्कीम बहुत शानदार है, इससे चुनावी चंदे में जो काले धन का इस्तेमाल होता है चुनाव में उस पर रोक लग गई है। लेकिन एक भी आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सका जिससे यह सिद्ध हो सके कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वाकई में काला धन पर रोक लग गई है।
तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि चुनावी बॉन्ड स्कीम से काले धन पर रोक लग गई हो, ऐसे कोई तय नहीं है, इससे बेहतर स्कीम भी आ सकती है और इस स्कीम में भयंकर खामियां हैं। यह मौखिक टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की थी। तब भारत सरकार को लग गया था, मोदी सरकार को, शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ रद्द करने का या कड़ा फैसला दे दे। तब कोर्ट में गुहार की गई थी मोदी सरकार की तरफ से कि हुजूर, भले ही इस योजना में खामियां हो लेकिन इसको पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तो मोदी सरकार को ये उम्मीद थी, बीजेपी को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस योजना की खामियां निकालेगा और मोदी सरकार से कहेगा कि अगले 2 महीने में इन खामियों को आप दूर कर दीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड पर वो रोक नहीं लगाएगा, लेकिन पूरी तरह से रोक लग गई है। तो अब चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि 31 मार्च से पहले वेबसाइट पर चुनाव आयोग में जो सूची निकल कर आएगी वो किन किन लोगों को की पोल खोलेगी। अडानी के रिश्ते, अंबानी के रिश्ते, बीजेपी से रिश्ते, कांग्रेस से रिश्ते, तमाम चीजों की पोल खुलेगी। और स्वाभाविक है, जब अधिकांश बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास जा रहा है, जो हमें संख्या अभी तक मिल रही है, तो स्वाभाविक है कि कॉरपोरेट का रुख उस तरफ रहा ही होगा और बदले में फायदा मिला नहीं मिला ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।